दोस्तों, शादी एक ऐसा रिश्ता है जहां प्यार, विश्वास और नई जिंदगी का वादा होता है। लेकिन क्या हो अगर वही रिश्ता एक दिन मौत का कारण बन जाए। आज की कहानी किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, यह है रियल जिंदगी के दो कत्ल, जहां सोनम और मुस्कान नाम की दो पत्नियां अपने ही पति की जान की दुश्मन बन गई। ये कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं है, ये कहानी है उन अंदर से खोखले दिमागों की जो प्यार के नाम पर इमोशनल टॉर्चर करते हैं और आखिर में जिंदा आदमी को डेड ऑब्जेक्ट बना देते हैं। राजा रघुवंशी एक सीधा साधा लड़का सोनम से शादी करके हनीमून पे गया था, लेकिन 12 दिनों के अंदर सोनम ने प्लान बनाया और राजा का मर्डर हो गया। पुलिस ने जब सोनम से पूछा तो उसने एकदम शांत चेहरे के साथ कहा, हाँ मैंने ही प्लान बनाया था। कोई गिल्ट नहीं, कोई आंसू नहीं, बस एक ब्लैंक कोल्ड एक्सप्रेशन, जैसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। दोस्तों, ऐसा ही केस 2023 राजस्थान में हुआ। मुस्कान सहारन, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसने अपने ही पति अंकित का मर्डर कर दिया और उसकी लाश एक ब्लू प्लास्टिक ड्रम में छिपाकर 3 दिन तक उसी घर में रखा। 3 दिन तक वो उसी ड्रम के पास रही, उसी ड्रम के पास खाती थी, सोती थी और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये दोनों लड़कियां अलग शहरों की थी, लगभग अलग कल्चर की, फिर क्या था इनका कनेक्शन? साइकोलॉजी कहती है कि जिन लोगों के अंदर इमोशंस का कनेक्शन टूट जाता है वो कभी भी मॉन्स्टर बन सकते हैं। इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन चीजें थी, जैसे कि नंबर 1 इमोशनल नंबनेस। दोनों में ना कोई गिल्ट, ना शर्म, ना डर और ना कोई दर्द था, बस एक शांत और हैवान दिमाग था। एक अंदर से डेड इंसान जिसे ना किसी का प्यार दिखता है और ना ही किसी का दर्द। उसे दिखता है तो सिर्फ अपने अंदर छिपा हुआ नफरत और अपनी अधूरी चाहत। नंबर 2 रिप्रेस्ड एंगर। दोनों के अंदर था सालों तक दबाया गया एक दर्द या कह ले नफरत, जो एक दिन एक बड़ा धमाका बन गया। नंबर 3 कोल्ड प्लानिंग। इन दोनों का एक्शन बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं था कि अचानक गुस्सा आया और मार दिया। दोनों केस में पूरा प्लान बनाया गया था, पूरी प्लानिंग के साथ दोनों केस में कत्ल हुआ था। दोस्तों, हमारी सोसाइटी औरतों को सिखाती है शादी में एडजस्ट करना सीखो, जिससे पेरेंट्स बोले उसी से शादी करो, तुम्हारी पसंद या नापसंद कोई भी मायने नहीं रखती है, कुछ भी हो जाए तुम उसे छिपाना सीखो। लेकिन जब एक इंसान बचपन से हर बार अपने इमोशंस को दबाता आया है तो अंदर ही अंदर एक शैडो सेल्फ बन जाता है, एक ऐसी आइडेंटिटी जो नफरत, गिल्ट और रिवेंज से भरी होती है। मतलब बाहर से एक खूबसूरत और प्यारा इंसान एक्चुअल में अंदर से एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी बन जाता है। कार्ल जंग कहते हैं, व्हाट यू सप्रेस विल वन डे डिस्ट्रॉय यू। आप अपने अंदर जो काले सच को दबा रहे हो, कल वो आपको और आपसे जुड़े हर किसी को एक गहरे अंधकार में डुबो देगा। सोनम और मुस्कान दोनों ने अपना दर्द कभी किसी से शेयर नहीं किया होगा, या किया भी होगा तो किसी ने उसे शायद ना समझा हो। और जब ये दर्द या नफरत का बवंडर भर गया होगा तो एक ह्यूमन बॉडी एक वीपन बन गया। लेकिन वजह जो भी रहा हो, इतना तो इनके एक्शन से दिख रहा है कि इनमें हमदर्दी, दूसरों के लिए प्यार बिल्कुल भी नहीं बचा था। दोस्तों, हर खूबसूरत चेहरा सेफ नहीं होता। ऐसी डेंजरस औरतें रियल लाइफ में होती हैं, और अगर आप अलर्ट ना हुए तो आपका इमोशनल या फिजिकल तौर पर काफी शोषण हो सकता है। चलिए देखते हैं ऐसे लोगों के अंदर छिपे डार्क साइकोलॉजिकल साइंस, जिन्हें बड़ी बारीकी से समझना होता है, और अगर वो आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं तो हम उस इंसान से खुद को बचा पाएंगे। नंबर 1 इमोशनल कोल्डनेस। मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दोस्तों, ऐसे लोगों का बड़ी बातों पर भी रिएक्शन काफी ब्लैंक होता है, ना कोई एम्पैथी, ना कोई दर्द। ये लोग दूसरों के दर्द से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं, दूसरों का दर्द ये महसूस ही करना नहीं जानते, बस सरफेस लेवल पे अपना प्यार जताएंगे और अंदर से खोखले के खोखले ही रहेंगे। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं एलेक्सीथीमिया, जहां इंसान अपने इमोशंस को महसूस करना भूल जाता है। नंबर 2 विक्टिम कार्ड क्यून। मैं तो सिर्फ मजबूर थी। दोस्तों, ये लोग हमेशा ब्लेम किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं। गलती खुद की हो लेकिन फिर भी इन्हें सिंपैथी चाहिए। ये अक्सर खुद को एक विक्टिम की तरह प्रेजेंट करेंगे। इनकी लाइफ में जो भी बुरा हुआ है उनमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो बस किसी के शिकार बन गए थे। जैसे कि सोनम ने पुलिस से बोला, मुझे मजबूर किया गया था। मुस्कान ने भी बोला, मैं टॉर्चर में थी, मेरा पति मुझे बहुत परेशान करता था। अगर ये सच भी है तो क्या किसी की जान लेना इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है? दोस्तों, साइकोलॉजी में इसे कहते हैं नैर्सिस्टिक विक्टिम सिंड्रोम। अगर मैं किसी का घर जला दूं
तो विक्टिम वो नहीं बल्कि मैं हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मुझे कल गाली दिया था। नंबर 3, सेक्रेटिव पर्सनैलिटी। तुम मुझे जानते ही नहीं हो। दोस्तों, इन लोगों का एक शैडो लाइफ होता है, छुपी हुई दोस्ती, दूसरे रिलेशनशिप्स, फेक आइडेंटिटीज या पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये अपने पास्ट के किसी भी निगेटिव इंसिडेंट को आपसे कभी भी शेयर नहीं करेंगे। इनकी बातों में आसानी से ट्रस्ट करने की जगह आप इनके पास्ट को जानने की कोशिश करो। इनका पुराना दोस्त या एक्स इनके बारे में कुछ ऐसी बातें जरूर बता सकते हैं जो किसी और को पता ही नहीं होगा। दरअसल आप उनके बारे में जितना भी जानते होगे, सच्चाई बिल्कुल उससे अलग होगी। साइकोलॉजी में इसे मैकिवेलियन ट्रेट कहते हैं। ये मैनिपुलेशन और सीक्रेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे लोगों का पास्ट दोस्तों काफी मिस्टीरियस होता है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो उनके पास्ट को लेकर तो शादी करने से पहले ये जरूर क्लियर कर लीजिए। नंबर 4, चिलिंग कामनेस। मैं कत्ल करके भी नॉर्मल हूँ। दोस्तों, ये लोग कत्ल करने के बाद भी एक बड़ा ही शांत चेहरा बनाकर रख सकते हैं, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। ये लोग पागल नहीं होते, ये हाई फंक्शनिंग सोशियोपैथ होते हैं, सनकी होते हैं ये लोग। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप आई बटन पे दिए गए वीडियो को देख सकते हो। नंबर 5, ऑब्सेसिव कंट्रोल डिस्कस्ड एज लव। या तो तुम या फिर मौत। ये लोग हद से ज्यादा पोसेसिव और कंट्रोलिंग होते हैं। किसी को पाने की सनक हो तो उसे पाकर ही रहेंगे, फिर चाहे उनके रास्ते में कोई भी आ जाए। अगर कोई उनके रास्ते में आता है तो ये उसे पूरी कोशिश करेंगे हटाने के लिए, फिर चाहे इसके लिए इन्हें उसे मारना ही क्यों ना पड़े। और सोनम ने कुछ ऐसे ही कहा था अपने पेरेंट्स को कि अगर फैमिली प्रेशर में उसकी शादी हो भी गई तो फिर वो राजा के साथ कुछ अच्छा नहीं करेगी। यहाँ पे ही उसके पोसेसिवनेस को हम नोटिस कर सकते हैं, जो कि उसे अपने पुराने लवर के लिए था। ये लोग अक्सर इमोशनल मैनिपुलेशन का यूज करते हैं। आप गलत भी नहीं होंगे, फिर भी ये आपको एहसास करा देंगे कि सारी गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है, सारी कमियां सिर्फ और सिर्फ आप में है। वो तो बस सती सावित्री हैं, उनकी तो कोई गलती ही नहीं है। ये लोग आपको अक्सर कंट्रोल करना चाहेंगे और जब इनका कंट्रोल छूटता हुआ दिखाई देगा तो ये एक्सट्रीम रिवेंज मोड में आ जाते हैं। इनको जब लगता है कि इन्होंने जो चीज को बहुत अच्छे से चाहा था या जैसा इन्होंने चाहा था वैसा हुआ नहीं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं उसे करने के लिए या वैसा पाने के लिए। एक्चुअली दोस्तों, इनमें होता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का टच, जहां एक्सट्रीम मूड स्विंग और इमोशनल ब्लैकमेल आप आसानी से देख सकते हो। सुबह जो बहुत खुश हो, दोपहर में वो बहुत गुस्सा हो जाता है, दोपहर में जो बहुत गुस्सा होता है, रात में वो बहुत रोने लगता है या फिर से बहुत खुश हो जाता है। ये कभी कभी हो तो ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा तो डाउट होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, क्या हर शांत लड़की को हम खतरनाक मान सकते हैं? नहीं, लेकिन हर खतरनाक लड़की इनिशियली शांत जरूर होती है। अगर कोई आपसे फेमिलियर नहीं हो पा रहा है, वो हरदम आपसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, बिजी है का बहाना बनाता रहता है, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। कुछ और भी साइंस आप नोटिस कर सकते हो, जैसे अक्सर किसी भी रिश्ते में आप हमेशा अनसेफ महसूस करते हो। आपके पार्टनर के चेहरे पर आप अपने लिए कोई इमोशंस नहीं देख पाते हो। हर बात या गलती आप पे ही डाल दी जाती है या उनका पास्ट काफी मिस्टीरियस लगता है, तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एफर्ट आपको लगाना चाहिए इन सभी डाउट्स को क्लियर करने में। याद रखिए कि इमोशनल सेफ्टी इज मच बिगर देन द फिजिकल ब्यूटी। अगर आप इमोशनल सिक्योर ही नहीं है किसी रिलेशनशिप में, तो आप कितनी भी सुंदर लड़की या लड़के से शादी कर लो, आप कभी खुश नहीं रह सकते। तो दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहूंगा कि प्यार में अंधा होना रोमांटिक होने की बिल्कुल भी कोई निशानी नहीं है। कभी कभी वो अंधापन मौत भी बन सकता है। ये कहानी थी सोनम और मुस्कान जैसे उन चेहरों की, जिनके अंदर एक इमोशनल कॉर्प्स या कह लें डेड बॉडी छिपा होता है, जो एक दिन किसी इंसान का कातिल बन जाता है। तो मुझे बताओ, आप क्या सोच रहे हो? क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिनमें ये साइंस थे? कमेंट में लिखो, और अगर ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकता है तो उसे जरूर शेयर करो। मैं हूं आकाश और ये था एक और साइकोलॉजिकल मिरर। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, दिखने में सीधा, खूबसूरत और अंदर से जहरीला ऐसे लोगों से दूर से ही प्रणाम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।